नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना। इसके लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जो आपको मिल गए होंगे। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सहज पुस्तिका आदि भी उपलब्ध करा दी गई हैं। साथियों, जब तक आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू नहीं हो रहे तब तक तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे तो आपको प्रेरणा सूची के अनुसार ही आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। प्रेरणा सूची के अनुसार ही आपको शिक्षण कार्य करना होगा जो उसमें लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने तीनों मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जिलों में परीक्षाएं आयोजित जा रही हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वे हमारे प्रेरणा सूची से संबंधित आते हैं। मैंने हर परीक्षा की मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं और मैं देखता हूं प्रेरणा सूची से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज उनमें हो जाते हैं क्योंकि हमने प्रेरणा सूची का अच्छे से अध्ययन नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची के बारे में जानेंगे और प्रेरणा सूची के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के बारे में जानेंगे कि कक्षा 5 की हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं दी गई हैं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 5 की हिंदी की प्रेरणा सूची के बारे में। 3 कॉलम इसमें दिए गए हैं। पहला है विषय, या इसे आप उप विषय भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपका लर्निंग आउटकम कोड और तीसरा है दक्षताएं। लर्निंग आउटकम कोड कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले H लिखा हुआ है, H से हमारा मतलब है हिंदी। उसके बाद 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब है कक्षा 5 और 01 है कोड का नंबर। तो इस तरह से आप किसी का भी कोड लिख सकते हैं। तो इसके उपविषय देखिए पहले कितने हैं। एक पहला उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। दूसरा शब्द भंडार। तीसरा मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। चौथा भाषा संरचना और व्याकरण। 5वां धारा प्रवाह पठन। 6ठा पढ़कर समझना और 7वां आपका लेखन। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कक्षा 1, 2 और 3 इनकी प्रेरणा सूची में चाहे वो हिंदी की या गणित की हो 14 दक्षताएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। ये भी प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है कि कक्षा 1, 2, 3 में कितनी दक्षताएं दी गई हैं, भाषा में कितनी दक्षताएं दी गई हैं, गणित में। इस प्रश्न का भी कई बार आया है और उसका जवाब आपको पता चल गया होगा। अब जानते हैं दक्षताओं के बारे में। पहली दक्षता है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देने से संबंधित है। विषय हमारा H501। किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना पाएंगे। यानी किसी पाठ सुन रहे हैं वे, या भाषण सुन रहे हैं, या बात को सुनकर या वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को वे समझने लगे और अपना विचार बनाने लगे, तो आपका H501 पूरा हो जाएगा। उसके बाद H502 किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना पाएंगे, पाठ, भाषण, बात को संक्षिप्त में बता पाएंगे और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बड़े पाठ की बात कर रहे हैं। कक्षा 5 में बड़े पाठ की बात है, उसमें छोटे पाठ की बात थी पिछली कक्षा में। अब बात करते हैं दूसरा शब्द भंडार H503। विभिन्न विषयों, संदर्भों के नए शब्दों को बातचीत के आधार पर सीख पाएंगे और अपने संदर्भ में उपयोग कर पाएंगे। पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाएंगे। यानी कि अपरिचित शब्द भी अगर उनके सामने आ जाएंगे तो व्याकरण के आधार पर वे उनके अर्थ भी बता पाएं। अगर उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, यानी विभिन्न विषयों, संदर्भों के नए शब्दों को बातचीत के आधार पर सीख रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका अर्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब H503 उनका कंप्लीट हो गया।
उसके बाद बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता की। तो इसके आपके 3 लर्निंग आउटकम है। पहला लर्निंग आउटकम है H504, किसी बात बिंदु पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना पाएंगे। उसके बाद H505, किसी कहानी या घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाएंगे और संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाएंगे। यानी कोई कहानी या घटना उन्हें बता दी जाए तो उसमें किसी पात्र का वे अभिनय करने लगें और संवाद को प्रभावी तरीके से अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब H505 उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद H506, लय के साथ छोटी छोटी कविताएं बना पाएंगे और किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण दे पाएंगे। अगर वे छोटी छोटी कविता बना रहे हैं और भाषण दे पा रहे हैं तो इसका मतलब H506 उनका पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा संरचना और व्याकरण। इसमें H507, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग कर पाएं। यह प्रश्न आपका कई बार आया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग का बच्चा प्रयोग कर रहा है तो ये किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? तो ये आपका कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। उसके बाद H508, परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जान पाएंगे। यानी विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द और समानार्थी अर्थ को वे जानने लगें, तो H508 पूरा हो जाएगा। H509, लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाएंगे और स्वयं लेखन में त्रुटियां सुधार पाएंगे। अगर बच्चा लेखन के दौरान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा है और अपने आप उसमें सुधार भी कर रहा है, अगर उसे लगता है कोई गलती है उसमें सुधार कर रहा है तो इसका मतलब H509 उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद धारा प्रवाह पठन, अपने स्तर के विभिन्न तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाएंगे। यानी अपने स्तर का मतलब कक्षा 5 के स्तर के। उसके बाद पढ़कर समझना, इसके आपके 4 लर्निंग आउटकम है H511, H512, H513 और H514। 511 की बात करें, ग्रेड 5 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली को समझते हुए पढ़ पाएंगे और उसके बारे में अपनी बात या विचार रख पाएंगे। अगर आपका इस तरह से बच्चा कर रहा है कि ग्रेड 5 के स्तर को पाठ को पढ़ रहा है समझते हुए, ऐसा ही नहीं कि पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहा है, उसे समझ में भी आ रहा है और अपने उसके बारे में फिर अगर उससे पूछे कि अपने विचार रखो, वो विचार भी रख रहा है, तो इसका मतलब H511 उसका प्राप्त हो चुका है। उसके बाद H512, पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल पाएंगे, 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे, पाठ को पूरी तरह पुनः सुना पाएंगे। यह आपका H512 हो गया। उसके बाद H513, विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर पाएंगे। यानी विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से वे अर्थ का निर्माण भी अगर करने लगे तो इसका मतलब H513 उसका पूरा हो गया। उसके बाद H514 है, पाठ से प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 5 से 7 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख पाएंगे। यानी पाठ से जो सीधे सीधे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं उनका वे 5 से 7 वाक्यों में उत्तर दे रहे हैं, तो इसका मतलब H514 उनका पूरा हो गया। उसके बाद बात करते हैं लेखन की। लेखन के 2 लर्निंग आउटकम है, किसी विषय या कहानी पर 7, 8 या उससे ज्यादा वाक्य वाला पाठ या लेख लिख पाएंगे। और H516 है, 7-8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र या आवेदन पत्र लिख पाएंगे। यानी 7-8 वाक्यों का कोई संदेश पत्र या आवेदन बच्चा लिख रहा है तो H516 उसका पूरा हो गया। तो ये आपके 16 लर्निंग आउटकम थे हिंदी के। उसके बाद बात करते हैं गणित की प्रेरणा सूची के बारे में। इसमें आपका पहले है संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें H501 जो है 8 अंकों की संख्या को पहचान पाएंगे। उसमें कितनी थी? 4 में 6 अंकों की संख्या। अब हम 8 अंकों की संख्या पर पहुंच गए, लिख पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, उनको एक क्रम में लगा पाएंगे और अंकों का स्थानीय मान पहचान पाएंगे। यानी स्थानीय मान भी अब बच्चे पहचानने लगे। इसका मतलब H501 पूरा हो गया। उसके बाद H502 1 लाख तक अंकों को जोड़ और घटा पाएंगे। अगर बच्चा 1 लाख तक अंकों को जोड़ रहा है और घटा रहा है तो इसका मतलब H502
एम 502, मैं एच सॉरी बोल दिया, एच तो हिंदी का होता है, एम का मतलब मैथ का 502 बच्चा पूरा कर लेगा। उसके बाद एम 503 गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे। अगर बच्चा गुणा के, भाग के, जोड़ के और घटाने के शाब्दिक प्रश्नों को कर रहा है तो इसका मतलब एम 530 उसका पूरा हो गया। उसके बाद एम 505 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाले सवाल हल कर पाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ वाले अगर बच्चा सवाल हल कर रहा है तो ये आपका एम 504 हो जाएगा। उसके बाद एम 505 भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर पाएंगे, यानी भिन्न अंक जो हैं उनके गुणा और भाग वाले सवाल वे हल कर पा रहे हैं, तो एम 505 हो जाएगा। उसके बाद एम 506 यानी प्रतिशत की अवधारणा को जान पाएंगे, यानी कि ये प्रश्न भी आपका कई बार आया कि प्रतिशत के बारे में बच्चा जानता है तो वो किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है, तो ये आपका कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम होगा। किसी संख्या के 5%, 10%, 25% आदि की वे गणना भी करने लगेंगे। उसके बाद एम 507 दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा पाएंगे, यानी 3 स्थानों तक जोड़ने लगे और घटाने लगे अगर बच्चा, तो इसका मतलब एम 507 उसका पूरा हो गया। उसके बाद एम 508 है भिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शा या बदल पाएंगे, यानी भिन्न दे रखी हो उसको प्रतिशत में अगर बच्चा बदल रहा है, ये आपका कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। उसके बाद एम 509 असमान आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर पाएंगे, यानी औसत भी निकालने लगे आसान से, जैसे कि पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं का औसत लंबाई ज्ञात कर पाना 90 मीटर तक। उसके बाद एम 510 है लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर पाएंगे, यानी बच्चा कक्षा 5 में आकर लाभ और हानि के सवालों को भी अगर हल कर पा रहा है, इसका मतलब उसका एम 510 लर्निंग आउटकम प्राप्त हो गया। यह प्रश्न भी आपका कई बार आया है कि लाभ और हानि का बताइए किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है। अब उसके बाद बात करते हैं ज्यामिति और माप की। इसके 3 लर्निंग आउटकम है। पहला लर्निंग आउटकम है वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर पाएंगे, यानी त्रिज्या के बारे में जानता है बच्चा, व्यास के बारे में जानता है, और वर्ग आयत का क्षेत्रफल, अब तक परिमाप करते हैं हम, अब क्षेत्रफल पहुंच गए। इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन भी निकाल पाएंगे। अगर ऐसा कर रहा है बच्चा तो इसका मतलब एम 511 लर्निंग आउटकम उसका प्राप्त हो चुका है और वह कक्षा 5 में है। और कक्षा 5 में उसके अलावा क्या है, कोणों के प्रकार। कक्षा 5 में कोण के बारे में पता चल जाता है बच्चों को, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और वृहद कोण को जान पाएंगे। ये भी प्रश्न आपका कई बार आया है, एम 512। उसके बाद एम 513 चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल भी ज्ञात कर पाएंगे, यानी उसे त्रिभुज एक दे दिया गया और वो ज्ञात करके बताओ कि कितना टोटल है इन तीनों कोणों का, तो वो ज्ञात करने लगे, तो इसका मतलब एम 513 उसका प्राप्त हो गया। तो साथियों आपको लर्निंग आउटकम पर बहुत ध्यान करना है, क्योंकि इन लर्निंग आउटकम के आधार पर ही आपको आकलन प्रपत्र बनाने हैं। एक प्रश्न के लिए एक लर्निंग आउटकम हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम कक्षा 5 तक के आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो आपको 15 ही लर्निंग आउटकम की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह कक्षा 6, 7, 8 में 25 लर्निंग आउटकम की जरूरत पड़ेगी, तो इनको याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण, एम 516 रोजमर्रा के जीवन से जुड़े रुपये, लंबाई, वजन, समय, आयतन से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को बच्चा हल कर पा रहा है, इसका मतलब एम 514 उसका प्राप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एम 515, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस और रेलवे की समय तालिका को पढ़ पाएंगे। यह प्रश्न आपका कई बार आया है कि बच्चा बस और रेलवे की समय तालिका को पढ़ रहा है, तो बताइए ये किस कक्षा की दक्षता है। तो ये हमारी कक्षा 5 की दक्षता है, अगर रेलवे और बस की समय तालिका को बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एम 516 किसी वर्ग आलेख, चित्र आलेख या तालिका में दिए गए डेटा को पढ़ और समझकर सवाल हल कर पा रहे हैं,
यानी वर्ग आलेख दिया हुआ है, चित्र आलेख दिया हुआ है, तालिका दिया है, इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको पढ़ने लगे और समझने लगे, और समझ के जो नीचे उत्तर दिए होते हैं उनको देने लगे, तो इसका मतलब M516 उसका प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, ये आपके कक्षा 5 के हिंदी और गणित के लर्निंग आउटकम थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इनको एक दो बार, अगर जरूरी नहीं है कि आप इनको रटें ही, आप एक दो बार दिन में वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। वैसे तो आप आधारशिला को भी नहीं उठा के देखेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है विद्यालय में, तो इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।